नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा कि जैसे कई कई कंट्रीज हैं, उसमें बड़े बड़े नेता होते हैं, उनकी पॉलिसीज होती हैं। जैसे मोदी जी हैं, उनकी पॉलिसी है कि देश में तरक्की कैसे करनी है, कैसे हमने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो डिफरेंट तरीके में काम करती हैं। वो कहती हैं हमने भी एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं। अब जैसे केजरीवाल था भारत में, उसने बोला कि मैं शराब के ठेके खोलूंगा। उसने गली गली में ठेके खुलवा दिए और लोगों को कितनी आसानी होगी शराब खरीदने में। पाकिस्तान ने भी ठेके खोले हैं अभी अभी। उन्होंने नया ठेका दिया है एक ठेका खोलने का। वैसे तो बोलते हैं कि असी इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन ठेका खोल दिया है और चाइनीज़ के लिए खोला है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा ठेका खोल दिया और ये मज़ेदार न्यूज़ है क्यों। अब आरजू जी आए और मज़ेदार न्यूज़ ना हो, ये हो नहीं सकता। तो आरजू जी, पहली बात तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो टुडे। बहुत शुक्रिया सर, आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। ये ठेका कौन सा खोल दिया आपने? चाइनीज़ बड़े भंगड़े डाल रहे हैं। सर, आपके ख्याल से क्या हो सकता है? गेस कीजिए। अब आपके कंट्री में तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने वहां पर गोले बारूद बेचने का, टेररिस्ट वहां पे नहीं नहीं बिक सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सर, खाने पीने से रिलेटेड है। खाने पीने में देखो, चाइनीज को तो कौड़े कीड़े मकोड़े सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन सर, हम कीड़े मकोड़े तो अभी तक नहीं भेज पाए, लेकिन हाँ, गधे जरूर हमने चाइना को एक्सपोर्ट किए हैं। तो अब हमने सोचा जो चाइनीज वर्कर्स यहाँ पर आते हैं, तो वो भी बेचारे बोर हो जाते होंगे ना, चिकन विकन खा के, इस तरह की चीजें। तो हमने जी उनके लिए गवादर में जो है, गवर्नमेंट ने पहला जो है एक शॉप खोली है। फर्स्ट टाइम समझे कि वहां पर जो है वो गधे मिला करेंगे, यानी कि चिकन डोंकी, नहीं सॉरी, डोंकी टिक्का और इस तरह की चीजें जो है ना वो मिला करेंगी। तो प्रॉपर तरीके से पहले परमिशन नहीं थी, तो अब हमने जो है वो प्रॉपर गवादर में, क्योंकि चाइनीज वर्कर ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए जो शॉप खोली है, वहां पर उनको आराम से जो है वो गधे मिल जाए करेंगे। मतलब कटे हुए कोरमा बोटी चाहिए, बिरयानी बोटी चाहिए, चाउमीन में डालना है, क्या करना है, वो सब वहां पर होगा। तो यानी कि दुकान का नाम होगा खोते दी दुकान। बिल्कुल, खोते दी दुकान। लेकिन ये बात सबको शायद पता नहीं है कि ये खोते जो है ये पहले भी पाकिस्तान में खाए जा रहे हैं, और खास तौर पे लाहौर में। लाहौर में मैंने कई बार सुना है कि लोगों को जो वो था वो मटन वटन समझ के ले गए, वो बाद में खोते निकले। तो नहीं, सर मैंने तो ये लाहौरी को सुना भी था एक को। मैंने एक लाहौरी था पाकिस्तान में, उसने बोला भी था कि जिन्हें खोता नहीं खाया वो लाहौरी नहीं। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। दौलतियां भी मारते हैं लॉरी चलते चलते, मैंने सुना है। देखिए, मुझे वैसे ये न्यूज़ के बाद मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जो आपने मुझे बताया अभी, क्योंकि आदमी वही चीज़ दूसरों को देता है जो उसके पास होती है। आपके कंट्री में तो वैसे भी गधे पैदा करने की जो सहालत है वो किसी और के पास है नहीं, तो इसलिए आपने वही चाइना को भी दे दिया। बट चाइनीज़ बड़े खुश हैं। आपने पहले भी इनको कुत्ते बिल्लियाँ सड़कों से पकड़ पकड़ के इमरान खान ने भेजी थी कि भैया ये बेकार की चीज़ें चाइना को भेज दो, ये तो खा ही लेंगे। और आपने गधे भी बेचे थे। सुना है कि चाइना में जो मैक्सिमम गधे इंपोर्ट होते हैं, क्योंकि ये खाते हैं यहाँ पर, पाकिस्तान की ही हैं। वो कहते हैं बेस्ट क्वालिटी के गधे हैं पाकिस्तान के। सर बिल्कुल ऐसा ही है, जब भी तो चाइना यहाँ से लेके जाता है। बल्कि एक मौलवी साहब का एक क्लिप भी है मेरे पास, मैं ढूंढकर आपको कभी भेजूंगी। उसमें वो कह रहे हैं कि जी अगर चाइना का बहुत ज्यादा लोन हो गया है पाकिस्तान पे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ स्ट्रीट डॉग्स बहुत हैं, अगर हम वो सप्लाई करना शुरू कर दें चाइना को, तो उल्टा चाइना के ऊपर हमारा पैसा चढ़ जाएगा, वजह हमारे ऊपर चाइना का पैसा। मुझे तो लगता है सर वो 25 हम करोड़ जो ये भी लोग रहते करने हैं, वाले हैं। जो हाँ, जो 25 करोड़ लोग रहते हैं, ये उन्हीं की बात कर रहे होंगे। ये उनको तो लगता है ये सारे जानवर ही है। लेकिन मुझे याद है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस वक्त सड़कों से कुत्तों को पकड़कर चाइना में एक्सपोर्ट भी किया था। आप प्लीज़ जाके कंफर्म कर लीजिए, इट इज़ अ कंफर्म न्यूज़। और मुझे मालूम बिल्कुल। है कि चाइना में आपके यहाँ से कुत्ते और बिल्लियाँ भी आई थी और उसके बाद गधे भी आए थे। अब तो आपने दुकान अपने कंट्री में ही खोल लिया है। बट एक चीज़ बताइए मुझे कि आपको गधों से इतना प्यार है कि आपने हमास के जो गधे हैं उनको भी बुला लिया सॉलिडेरिटी डे मनाने के लिए। नहीं सर, हमने उनको नहीं बुलाया, मगर ये जरूर है कि सुनने में आया है कि कुछ हमास के लोग यहाँ हैं। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के लोग भी ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, और उनका ख्याल है कि वो बड़ा कोई नेक काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारे पास पहले कोई कम लोग हैं कि हम और उनको बुला के बैठ जाएं। तो उसमें तो पाकिस्तान जो है वो जिसे कहते हैं ना कि और मुसीबत अपने गले डालने वाली बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें इस चीज में रुक रुक जाना चाहिए। पर आरजू जी, मुझे लगता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ये सारे जानवरों को गाजा पट्टी से
बाहर निकाला जाए, तो पाकिस्तान को भी थोड़ी दया आगी लगती है। उनको लगा कि यार ये बेचारे बेघर हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, कोई काम तो रहा नहीं, अब वहाँ से निकल जाएंगे, तो इनको यहीं पे बुलाकर थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं। देखो आप बड़े बड़े दिल के लोग हैं, आपने बोला कि चलो ये बेचारे मासूम से क्या, कभी लड़कियाँ उठा ली, किसी के बच्चों को रोस्ट कर दिया माइक्रोवेव में डालकर, क्या है ऐसे लोगों को बुलाकर, ये जिसको बोलते हैं कि काम तो देना चाहिए ना, तो आपने काम भी दे दिया उनको बुलाकर। नेक काम किया आपने वैसे अपने अपने हिसाब से। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजों को इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी चीजों को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बाकी इमरान खान जब थे ना, तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान के लोग यानी कहते थे कि पाकिस्तान इतना प्रोग्रेस कर जाएगा कि लोग बाहर की कंट्री से आएंगे, अमेरिका से और कई जगह से आएंगे पाकिस्तान में जॉब मांगने के लिए। तो उसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगी, एक साहिबा पहुंची है कराची, अमेरिकन, और वो कह रही है कि ऑनलाइन अभी उनको किसी लड़के ने जो बेवकूफ बनाया है, तो वो यहाँ आके वो कह रही है कि उनको $1 लाख दिए जाएं तो वो कराची की रोड्स और बिल्डिंग्स और सब कुछ सही कर देंगी। तो सबका ख्याल है कि शायद ये वही है जिनके लिए इमरान खान ने कहा था कि वो अमेरिका से यहाँ आके जॉब करेंगे। तो ये वही लगती है। और फिलहाल किसी ने कहा कि वो मुसलसल स्मोकिंग कर रही है, सिगरेट पे सिगरेट। तो वो कह रहे हैं जो फिल्म तेरे नाम थी उसमें सलमान खान ने इतने सिगरेट नहीं पिए थे जितने अभी तक वो पी चुकी है। पाकिस्तान की भाभी वो कहला रही है और वो मुसलसल स्मोकिंग कर रही है और कह रही है $3,000 पर मंथ उनका खर्चा दिया जाए। कोई 3,000 बता रहे हैं, कोई $4,000 बता रहे हैं। मतलब बजाय डॉलर लाने के ये तो उल्टा हमसे डॉलर मांग रही है। तो हमारे तो आजकल ये हालात चल रहे हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि फिर अगर गजा वाले भी आ गए तो हम कहाँ जाएंगे। मुझे लगता है कि जैसे इमरान खान ने बड़ा अच्छा काम किया था कि जब हमने 370 ख़त्म किया था, याद होगा आपको, 370 35 है नाम की कोई चीज़ होती थी, वो तो भूल भी गए हम लोग, तो वो हमने ख़त्म किया। उसके बाद इमरान खान ने सारे जिहादियों को बोला आप सड़कों पे आ जाइए हर एक फ्राइडे को, और आपने आधा घंटा धूप में अपना पसीना सुखाना है। तो उसके बाद एक दिन 2 दिन तो एक बार तो आए, उसके बाद कोई आया नहीं। मुझे लगता है हमास वालों को भी आपने ऐसी धूप में खड़े करके सुखाना ही है, उसी के लिए बुलाया लगता है अपने सॉलिडेरिटी सो कॉल्ड डे को। मुझे लगता है कि ऐसा ही है। और इसलिए कि जाहिर है कि हमारा अपना खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो हम कहाँ से फलस्तीन या किसी के भी लोगों को बुलाकर यहाँ पे खिलाएंगे। बल्कि वो इमरान खान की बात से मुझे याद आया कि आप वो उन 2-4 इंडियंस में से है जो पाकिस्तान टीवी पे बहुत चले, ठगड़क ठगड़क ठगड़क, आपने जो इमरान खान पे इल्जाम लगाया था। अभी मुझे एक शादी में मैं गई, वहां पे एक साहब मिले और मुझे नहीं पता था वो कौन है। मतलब वैसे जैसे होता है ना, मुलाकात हो जाती है कहीं, तो वो बैठ के बात कर रहे थे और इमरान खान को वो भी कोई फैन नहीं थे। तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि जी वो तो धूप में खड़ा करते थे लोगों को, ये वो। मैंने कश्मीर डे के नाम पे मैं ऐसे करके, आपको मेरी आदत पता है, मैं हंस हंस के मैं वहां पे जो है वो लगी हुई थी। वो थोड़ी देर बाद वो साहब कहने लगे जी उसमें मैं भी खड़ा होता था क्योंकि वो कोई सरकारी नौकरी में थे। तो मुझे लोगों ने कहा कुछ भी बोलने से पहले अगले का प्रोफाइल जरूर चेक किया करो। तो मैं जब सारी कहानी बोल चुकी और खूब मैंने उनका इमरान खान का मजाक उड़ा लिया, तो फिर वो कहने लगे जी जी वो मुझे पता है क्योंकि मैं भी खड़ा होता था, क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट जॉब में तो बाहर जाना पड़ता। तो लोग अभी तक वही कह रहे हैं। और एक बार फिर हमने कश्मीर डे मनाया है 5 फरवरी को, और उसमें कहा गया अभी कि बोल रहा जी हूँ। बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ, जबकि कश्मीर का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। छुट्टी दे दी थी उस दिन गवर्नमेंट ने, सब घर पे बैठे, सबने बिरयानी खाई, कुछ भी नहीं किया, सोए रहे। और बाकी कश्मीर के अपने लोगों ने भी ना तो शॉप्स बंद की, ना कोई और अपना बिजनेस जो चलता है, ऑफिस कुछ बंद नहीं हुआ। तो यहाँ पे इनको जरूर ये समझना पड़ेगा कि अब वो पुराना वाला चूरन नहीं बिक रहा, कुछ नया लेकर आए ना, कहानी में कोई ट्विस्ट लाए ना। मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा, लोग अब नहीं सुन रहे। और खासतौर पे हमारी साइड कश्मीर के लोग तो बिल्कुल, अगर आप उनसे कभी मिलें और आप उनसे कहेंगे अच्छा आप पाकिस्तान में यहाँ कहाँ रहते हैं, तो वो बोलेंगे हम पाकिस्तान में नहीं रहते, हम कश्मीर में रहते हैं। मुझे एक साहब मिले, मैंने उनसे कहा पाकिस्तान में कहा रहे थे, पाकिस्तान में तो कश्मीर में रहता हूँ। तो मैंने कहा वही आजाद कश्मीर। नहीं नहीं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो मुझे ये बोल के गए। तो बड़ी मुझे हैरत हुई और बड़े नाराज थे। मैंने कहा ये तो जैसे कहते हैं ना, मरवाएंगे ये तो, काम अगर उल्टा हो गया। बोला तो काम उल्टा हो गया। बट आर आरजू जी मुझे एक चीज बताइए, आपने मुझे एक चीज बोली अभी कि पुराने वाला चूरन नहीं चल सकता, नया चूरन आपको निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है अभी लाहौर के आसपास ही कहीं रहती है, तो अभी चूरन की बात करी है, क्योंकि आसिफ मुनीर ने तो वही पुराना चूरन यूज कर दिया कि अगर भारत ने हमारे खिलाफ कुछ भी काम करने की कोशिश करी तो हम मुक्की देंगे और ये कश्मीर को हम लेके रहेंगे, ये होकर रहेगा। इंशा बकरी, इंशा गदई गधा, किस किस को इंशा कर दिया। तो ये जो सारे बोलते हैं ये तो पुराना चूरन ही है। ये क्या पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोला जाता है?
क्या वाकई में सीरियस हैं? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वाकई में कोई सीरियस है या हम ऐसे ही चाहते हैं, क्योंकि कल भी मुझे एक साहब पूछ रहे थे कि जी जो वो है प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ बात करना चाहते हैं, भारत के साथ बात करके इंडिया से पूछ रहे थे, कहते हैं भारत के साथ बात करना चाहते हैं और सारे जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना चाहते हैं। कहते हैं आपके आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम 10 बार जंग लड़ेंगे भारत से। तो कहने लगे कि हमें समझ भी नहीं आ रहा कि क्या चाहते हैं, मतलब एक कुछ और कह रहा है, कुछ और कह रहा है। तो मैंने कहा बात ये कि प्राइम मिनिस्टर की तो यहाँ कोई सुनता नहीं है, तो आप लड़ने की तैयारी करो। बात सही है। और जब लड़ने जाएंगे तो आपका आसिफ मुनीर सबसे पहले पैंट उतारकर सलूट मारता हुआ दिखाई देगा, जैसे टीटीपी वालों के सामने पूरी फौज आपकी सलूट मारती हुई दिखाई देती है आज की डेट में। मैंने कितनी वीडियोस देखी हैं जहां पर आपके पाक आर्मी के लोग लिटरली पैंटे उतारकर सलूट मारते हुए दिखाई देते हैं, जैसे ही वो टीटीपी के लोगों को आते हुए देखते हैं। ये तो हालत है आपके आर्मी की। लेकिन सर अब वो वीडियोस कहाँ तक सही है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि वो वीडियोस तो कोई शरारत में भी बना सकता है, इसलिए कि उसके वो कितनी सही है उसके ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं करूंगी। पाकिस्तान में बैठी हूँ, कल पहले ही मेरे एक दोस्त आके पता नहीं क्या क्या बोल के गए और बाद में कह रहे अपलोड तो कर दोगी ना। मैंने कहा अपलोड तो कर दूंगी, लेकिन जिस वक्त आप मेरे डेथ वारंट में साइन कर रहे थे तब नहीं सोचा आपने क्या क्या बोल। कोई पंजाबी ही होगा, वही बोल सकता है। नहीं, बहुत प्यारे दोस्त है मेरे, जस्ट लाइक अ फैमिली। तो भारत बोलने के बाद शो के बाद कह रहे अपलोड कर लोगी। मैंने कहा हाँ अपलोड कर लोगी। मैंने कहा पहले पता नहीं क्या क्या बोल के गए, अब कह रहे अपलोड कर लोगी। मैंने कहा कर तो दूंगी लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। नहीं देखिए, टीटीपी क्या बीएलए कंट्रोल नहीं हो रही, टीटीपी कंट्रोल नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई यहाँ पे जो सिक्योरिटी को लेकर है कंट्रोल नहीं हो रही। उसकी मेन रीजन यही है कि जब आप अपना काम छोड़ देंगे और आप अपना काम छोड़कर आप बाकी हर काम में पड़े होंगे कि जी चाइना के साथ क्या बात हो रही है, अमेरिका के साथ क्या चल रहा है, भारत के साथ क्या चल रहा है, तो जाहिर है कि फिर बाकी जगह पर यही होगा जो हो रहा है। अभी जो हमारे प्रेसिडेंट साहब आपके यहाँ गए हैं वो भी यही बताने के लिए गए, शी जिनपिंग को, मुझे इनका नाम बड़ा पसंद है, कि जो टेररिज्म हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है। ठीक है, अब वो ये बताने गए हैं आपके वहां चाइनीज प्रेसिडेंट को। लेकिन बात सारी ये, चले मान लिया अफगानिस्तान से हो रही है, लेकिन यहाँ से जो हो रही है उसका क्या, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इनको जो है ये बार बार चाइना वाले, आप लोग भाग बड़ी जल्दी जाते हैं ना, इधर 2-4 बंदे टपकाए तो उधर भाग जाते हैं। अरे जरा बहादुर बने, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, क्या हो गया 2-4 बंदे अगर हमने टपका दिए। हमारे यहाँ तो डेली के हिसाब से कितने लोग मरते हैं, हम तो कभी नहीं भाग के कहीं और जाते। लेकिन ये चाइना वाले अब कह रहे हैं अपनी फौज लाएंगे, ये भी बात की जा रही है कि अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस लाकर चाइना खड़ा करेगा। तो अब उनको कौन सिक्योरिटी देगा, आपकी चाइनीज के जो आ जाएंगे। मतलब उन लोगों को तो गोली वोली चलाने की भी मैंने सुना है आदत नहीं है, वो तो वैसे ही आप लोगों के भारत में तो वही लाते मुक्के चलते हैं ना, तो इसलिए वो चीज भी नहीं है। तो चाइना को जरूर सोचना पड़ेगा कि मतलब ये छोटी छोटी बातों पे ऐसे नाराज नहीं हुआ करते। 2-4 बंदे अगर फड़का दिए तो खैर है ना, काम करो ना जाके गवादर में। अब तो गधे खोते भी खिला रहे हैं, नहीं खोते खिला, अब और क्या करें। बोलना चाहिए 2-4 बंदे टपका दी तो क्या होगा, पैसे भेज दो, काम खत्म। सीधे बोला करो ना, 2-4 बंदे आपको काम से। यार इतने लोग हैं इनके इंजीनियर, जैसे इंजीनियर्स तो हमारे यहाँ भी बहुत है, लेकिन हमारे इंजीनियर को नहीं रखते, अपने इंजीनियर्स लेकर आते हैं। फिर 2-4 अगर टपक जाते हैं तो फिर ये खामाखाई के स्टोरी बना के बैठ जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस चीज को कंट्रोल करने की, उसके लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाने के लिए, हमारी वो कह लीजिए कि ताकत को बढ़ाने के लिए कि हम सिक्योरिटी अच्छी दे सके, उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा दे दे हमें चाइना और फिर देखें आप चमत्कार में चमत्कार होंगे। कैसे कैसे जैसे चाइनीज की लड़की एक आई साइकोलॉजिस्ट थी, उसकी साइकोलॉजी ही आपने खराब कर दी, वो इस्लाम को कबूल कर लिया उसने। क्योंकि इतनी साइकोलॉजी आपने खराब करी एक साइकोलॉजिस्ट की, ये तो हालत करी है आपने अपनी कंट्री में चाइनीज लोगों की। ये तो यहाँ पर तो मेरी वाइफ का ये हाल है, कई बार वो टॉयलेट गई होती है तो मैं कई बार आवाज़ लगाता हूँ कि वेयर आर यू, शी सेज आई एम इन पाकिस्तान। बाकी यहाँ पर इवन मेरी वाइफ ने बोलना शुरू कर दिया टॉयलेट जाते हुए कि पाकिस्तान, हमारे भारत में हमारे भारत में अक्सर बोला जाता है कि जब भी कोई धूम धड़ाका करने जाता है टॉयलेट में तो बोलता है मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो मेरी वाइफ ने भी वही बोलना शुरू कर दिया। अब आखिरी बात आते हैं बात के ऊपर
हमारे इमरान खान, वही जिसने हमारे से पैसे लेकर बोला था कि मैं पाकिस्तान के टुकड़े करूंगा, उसने आज दोबारा से बोल दिया कि आग लगा दो, पाकिस्तान के टुकड़े कर दो। क्या हमारा काम इस बार पूरा कर देगा? सर पहली बात तो ये कि इमरान खान जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट मैंने इमरान खान की नहीं देखी। दूसरा, इमरान खान ने कहा कि उन्होंने लेटर लिखा है, ओपन लेटर लिख दिया उन्होंने आर्मी चीफ को, ठीक है, एजेंसी को उन्होंने कहा कि मैंने लेटर भेजा है। अब एजेंसी वाले कह रहे हैं हमें लेटर मिला ही नहीं है। अब वो एक तमाशा वो चल रहा है, वो बोल रहे हैं इमरान खान ने लेटर पता नहीं कौन से लेटर बॉक्स में डाला है कि वो लेटर पहुंचा ही नहीं है, और खान साहब कह रहे हैं मैंने तो लेटर लिख दिया है एजेंसीज को और आर्मी को कि जी मतलब ये जो कुछ तुम लोग कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो। तो जो उन्होंने लिखा है वो उन्होंने बोल भी दिया है, उनकी स्टेटमेंट भी आ गई है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही है हमें तो लेटर ही कोई नहीं मिला है। हम अभी उसी में उलझे हुए हैं कि इमरान खान का लेटर गया तो किधर गया, और इमरान खान ने भी लेटर लिखकर, वो ओपन लेटर लिखा है, वो जो आता है ना अक्सर न्यूज़पेपर में आता है उसमें कहते हैं जी ओपन लेटर टू, वो ओपन लेटर लिखा है उन्होंने, और वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि लेटर मिला है। हम अभी तक वही सुलझाने में लगे हुए, हम लोग 3 दिन से सारे जर्नलिस्ट हम लोग सर जोड़ के बैठ रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं यार वो लेटर गया है तो किधर गया है। और वो लेटर शी जिंग के पास, शी जिंकिंग, हो मेरे नाम कैसे भूल गया हूँ, शी जी जिनपिंग के पास जिनपिंग पहुंच गया है। हमसे पूछिए ना, हमें हाँ, तो नाम उनके याद पास है, पहुंच गया। हमने दीवारों में लिखा हुआ है। अरबी, वो तो इसलिए अपने पैसे लेने होते हैं तो बाप का नाम हाँ तो ना, याद ही वही रहता तो। है। और मुझे तो कई लोगों ने बोला है कि सुमित तुम चाइना में बैठकर यहाँ पर चाइना की वाट लगाते हो, कई बार तुम एक काम करना, जो तुम्हारा बेटा होगा उसका नाम रख देना शी जिनपिंग। अगर वो वो तो बोलेगा मैंने भी कहा तू है, तू मैंने अपने पकड़ ले। शो में बोला है हाँ हाँ, कि अब मैं सर को आपने भी बोलूंगी बोला शी था। जिनपिंग रखिए। हाँ, नाम बड़ा हाँ, अच्छा है। ताकि कोई बोले तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो मैं बोलूंगा शी जिनपिंग का बाप। और फिर उसको लेकिन यहाँ जो जो लाइएगा या कहीं ना कहीं हम मिलेंगे ना, और हम जानबूझ के उसका कान ऐसे मरोड़ेंगे, क्योंकि जाहिर है छोटा बच्चा को हमारा क्या कर लेगा, तो हम कहेंगे हम शी जिनपिंग का कान मरोड़ कर आए। तो अभी जो है इमरान खान की जो न्यूज़ है, ये मुझे पाकिस्तान से नहीं मिली, भारत से नहीं मिली, मुझे चाइना से मिली है कि इमरान खान ने कॉल दिया है कि पूरे देश में आग लगा दो, क्योंकि इन्होंने आर्मी चीफ को बोला है कि मुझे छोड़ा जाए, मेरे ऊपर जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, मेरे लोगों के साथ जो कर रहे हो वो सही नहीं है। ये चाइनीज मीडिया की न्यूज़ है, मैं आपको भेज भी दूंगा मगर कि सर जो ऐसा इमरान, कोई नहीं, आग लग नहीं सकती सर। अब और क्या जलाएंगे, पहले ही मुल्क की ईंट से ईंट बजी हुई है, जल अब इमरान खान और क्या क्या नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे नहीं लगता। इकोनॉमी पहले हमारी जो है वो सही नहीं है, उस पे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी का अलग मामला पड़ा हुआ है, बीएलए टीटीपी ने हाथ मिला लिया है, वो दोनों जो है वो जे और वीरू जैसे बन गए आपस में। तो हमारी तो पहली बात लगी, और इमरान खान के कहने से ज्यादा ये होगा कि जी वो इंटरनेट बंद हो जाएगा या स्लो डाउन कर दिया जाएगा, उसके बाद इधर उधर कंटेनर सिटी बना दी जाएगी, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अभी मैं देखता हूँ आगे और कौन सी न्यूज़ आती है। आई विल शेयर विद यू ऑल्सो व्हाट ओपन लेटर सेज ऑफ इमरान खान। वो ओपन लेटर मेरे पास है, मैं आपको भेज सकता हूँ, बट वो मुद्दा अभी नहीं है। मुद्दा यही है कि आपने अपने कंट्री को चलाने के लिए, चाइनीज़ को खुश करने के लिए खोते की दुकान खोल ली है, और ये खोते की दुकान आपको कहाँ तक और पैसे देगी ये टाइम बताएगा। पर मुझे इतना यानी पता है चाइनीज़ दोबारा से पहले जो काम छुप बेवकूफ़ छुपा बनने वाले कर, नहीं है। सर और कितना बेवकूफ बनेंगे, मतलब वो तो लिमिट ही क्रॉस कर गए ना, आगे कोई जगह भी नहीं बची है उनके दिमाग में बेवकूफ बनने की। जितना हम बना चुके, इतना तो दुनिया ने उनको नहीं बनाया, बहुत चौड़े होते थे। सुपर पावर बनेंगे, हमने कहा अच्छा आजा बेटा हम बताते हैं। तो हमने फिर उसका वो हल किया कि सुपर पावर की स्पेलिंग भी भूल गए। लेकिन ये जरूर है कि सर कहाँ तक, मतलब देखिए जो काम पहले छुप छुपा कर होता था, खोते तो पहले भी हम दे रहे थे, पका भी रहे थे, खा भी रहे थे, खिला भी रहे थे, अब वो खुल्लम खुल्ला होगा। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज छुप छुपा के नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमने ये शुरू किया। मुझे लगता है आपने जो दुकान है ना, खोतों ने खोते की दुकान खोतों के लिए खोल दी, बस यही इसका टैगलाइन होना चाहिए और कुछ नहीं इसका आंसर। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे एंड गिविंग मी टाइम। थैंक यू। थैंक यू।